नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ। आज की सुबह बेहद ही खास है। खास इसलिए है क्योंकि आज हम स्टूडियो से बाहर और इस बिहार विधानसभा परिसर के सामने मौजूद हैं और ये वही बिहार विधानसभा है जिस सदन के अंदर और जिसकी चौखट पर कदम रखने के लिए जो सियासी कह सकते हैं कि उठापटक है वो जारी है। यानी कि बिहार विधानसभा चुनाव का वक्त है और ऐसे में पुरजोर कोशिश सभी दलों की है कि कैसे इस जगह तक पहुंचा जाए। जो यहां मौजूद है वो यहीं बने रहना चाहते हैं, जो इससे बाहर है वो यहां आना चाहते हैं। रुचिका, बिल्कुल राहुल, और देखिए इसी बिहार विधानसभा के बाहर हम खड़े हैं और आज पूरी सियासी खबरों का आज हम चर्चा करेंगे इस बुलेटिन के जरिए, लेकिन एक नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय स्ट्रॉन्ग की सुनो मैथन स्टील चुनो। स्ट्रॉन्ग मतलब मैथन स्टील। और आज बिहार दौरे पर आएंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। बिहार में बीजेपी के नेताओं के साथ करेंगे अहम बैठक। विधानसभा चुनाव की तैयारी की करेंगे समीक्षा। आज होगी बीपीएससी 71वीं प्रारंभिक परीक्षा। दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक होगी परीक्षा। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के लिए लगाए गए जैमर और सीसीटीवी। कर्नाटक के हासन में गणपति जुलूस में ट्रक ने लोगों को रौंदा। हादसे में 8 लोगों की मौत, 25 से ज्यादा घायल। घायलों में कई लोगों की हालत बेहद ही नाजुक। मोतिहारी में मुखियापति कमरुद्दीन मियां के घर से मिला हथियारों का जखीरा। कार्बाइन, पिस्टल और 100 कारतूस के साथ 7 लग्जरी गाड़ी भी जब्त। मुखिया फरजाना खातून भी गिरफ्तार। घुसपैठ पर गिरिराज सिंह की फिर दो टूक। कहा, हमारी सरकार बनी तो बिहार से एक बांग्लादेशियों और रोहिंग्या को धक्के मारकर बाहर निकाला जाएगा। मस्जिद से राजनीति न करने की दी चेतावनी। सुशीला कार्की बनी नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति भवन शीतल निवास में ली पीएम पद की शपथ। नेपाल की पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं सुशीला कार्की। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय स्ट्रॉन्ग की सुनो मैथन स्टील चुनो। स्ट्रॉन्ग मतलब मैथन स्टील। तो देखिए, बिहार में सियासी तपिश है वो बढ़ी हुई है और बिहार विधानसभा के बाहर आज हमारी मौजूदगी है। स्टूडियो से हम बाहर हैं, ग्राउंड पर हैं और ग्राउंड पर इसलिए हैं क्योंकि ग्राउंड का हाल जानना जरूरी है। जमीनी स्तर की सियासत क्या हो रही है उसे भी समझना जरूरी है और न्यूज 18 बिहार झारखंड लगातार इस बिहार विधानसभा चुनाव का कवरेज जो आप तक पहुंचा रहा है। और सबसे पहले बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन में। और देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है वो आज बिहार की राजधानी पटना पहुंच रहे हैं। यानी कि सियासी जो गर्मी है वो बढ़ने वाली है और बीजेपी ने अपनी पूरी जो तैयारी है वो कर रखी है कि कैसे अपनी सीटों पर जीत दर्ज की जाए, कैसे बाकी जो घटक दल है उनके साथ समन्वय बिठाया जाए। हालांकि सीट शेयरिंग का चाहे वो फॉर्मूला हो या फिर सियासी समीकरण हो, जातीय फैक्टर हो, इस पूरे प्रक्रिया को साधने की कोशिश जो है वो बीजेपी की तरफ से की जा रही है। और ऐसे में खबर जो सामने आ रही है कि 11 बजे जो है वो जेपी नड्डा पटना पहुंच जाएंगे और सबसे खास जो कार्यक्रम होगा वो बीजेपी कार्यालय में होगा। और देखिए, पटना एयरपोर्ट पर जब जेपी नड्डा पहुंचेंगे तो भव्य तैयारी होगी। इसके साथ साथ बीजेपी कार्यालय तक जो भव्य तैयारी है स्वागत के लिए वो देखने को मिलेगी। तो आज का यह दौरा जो है वो बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बीजेपी के नेताओं के साथ अहम बैठक करेंगे। इसके साथ साथ विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा भी जेपी नड्डा करने वाले हैं। तो देखिए, संगठन की मजबूती, संगठन की धार को लेकर के जेपी नड्डा काम करेंगे। इसके साथ साथ मोदी मित्र जो एक डिजिटल अभियान है कि कैसे सरकार के संदेशों को लोगों तक पहुंचाना है, डिजिटली कैसे जुड़ना है, इसकी भी जो मॉनिटरिंग है वो जेपी नड्डा करेंगे और दिशा निर्देश देंगे। तो बिल्कुल जेपी नड्डा बिहार आने वाले हैं और बिहार में बैठक होने वाली है। देखिए, बिहार के सियासी गलियारे में इस वक्त हलचल है क्योंकि बड़े बड़े नेता बिहार पहुंच रहे हैं। लेकिन इसी बीच कांग्रेस ने एक एआई वीडियो जनरेट किया है और एआई वीडियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां को लेकर जनरेट किया गया, जिसके बाद अब बीजेपी इस पर लगातार आपत्ति जता रही है कि ये मां का अपमान है। ये रिपोर्ट दिखाते हैं। दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान
राहुल तेजस्वी के मंच से पीएम मोदी को मां की गाली देने का विवाद अभी तक थमा भी नहीं कि एक और विवाद ने तूल पकड़ लिया है। कांग्रेस की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी किया गया ये एआई वीडियो फसाद की नई जड़ है। कांग्रेस के इस एआई वीडियो में पीएम मोदी को सपने में अपनी दिवंगत मां से डांट सुनते हुए दिखाया गया है, जिस पर बीजेपी ने इसे प्रधानमंत्री की मां, महिलाओं और गरीबों का अपमान बताया है। नरेंद्र मोदी जी की मां नहीं है, देश की मां। बिहार के एक एक महिलाओं को अपमानित करने का काम कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के लोग कर रहे हैं। उन तरह भाषा जो इनके नेता करते हैं, तो वही उनका वर्कर, वही उनका जो सोशल मीडिया हैंडल है, वही उनके लोग वही भाषा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां के किरदार वाले एआई वीडियो पर सियासी घमासान छिड़ गया है। 36 सेकंड के एआई जनरेटेड वीडियो में पीएम मोदी और उनकी दिवंगत मां हीराबेन को प्रतीकात्मक रूप से दिखाया गया है। बिहार कांग्रेस ने आधिकारिक एक्स पोस्ट में लिखा है कि साहब के सपनों में आई मां, देखिए रोचक संवाद। भारतीय जनता पार्टी के नेता पूरी तरह कांग्रेस पर भड़के हुए हैं, जबकि कांग्रेस जानबूझकर राजनीतिकरण का आरोप लगा रही है। राहुल जी और तेजस्वी कसम खा लिए हैं कि हम नहीं सुधरेंगे। इसमें बीजेपी को आपत्ति क्या है? इसमें अपमान कहाँ हुआ, किसका हुआ? नसीहत देना माता पिता का कर्तव्य होता है, तो माता पिता का अपमान तो नहीं है अगर वो नसीहत दे रहे हैं। विवाद बढ़ता देख कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी है कि बेवजह इस मुद्दे को तूल दिया जा रहा है, जबकि इससे पहले भी वोटर अधिकार यात्रा के दौरान दरभंगा में पीएम मोदी की मां को गाली दी गई थी। जो महिला अब इस दुनिया में नहीं है, उन्हें बार बार राजनीति में घसीटने को लेकर कांग्रेस की भारी फजीहत हो रही है। बीजेपी कांग्रेस के संस्कार पर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस की सफाई को भी गिरा हुआ स्तर बता रही है। अगर वो आज जीवित होती तो शायद ये बात सही हो जाती, क्योंकि उन्होंने भी महसूस किया था अपने जीवन काल में कि किस तरह से उनका राजनीतिक इस्तेमाल मोदी जी ने किया है। पहले राहुल तेजस्वी के मंच से भद्दी भद्दी गालियां और अब एआई जनरेटेड वीडियो के जरिए पीएम मोदी और उनकी माता का अपमान। भारतीय जनता पार्टी इसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश में है। मातृशक्ति का अपमान बताते हुए कांग्रेस से वीडियो को डिलीट करने की मांग कर रही है। लिहाजा ये देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी के दबाव में वीडियो को हटाती है या फिर नहीं। पटना संवाददाता अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की राह पर चल पड़े हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब भी चुनाव का मौका आता है, नीतीश कुमार यात्रा पर निकल जाते हैं, और ठीक उसी तरीके से तेजस्वी यादव भी बिहार अधिकार यात्रा पर 16 सितंबर से निकल रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह यात्रा जो है वो 5 दिन की होगी और 16 जिले इसमें कवर किए जाएंगे। हालांकि इस यात्रा को लेकर के एनडीए के नेताओं ने निशाना साधा है, ये रिपोर्ट दिखाते हैं। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के बाद अब आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा पर निकलने वाले हैं। 16 सितंबर को जहानाबाद से यात्रा की शुरुआत होगी और 20 सितंबर को वैशाली में यात्रा का समापन होगा। 5 दिन में तेजस्वी यादव 10 जिलों की विधानसभा क्षेत्रों में यात्रा करेंगे। 16 तारीख से जो है जो बाकी के जिले जो बच गए थे, जिस जिलों में हम लोग नहीं जा पाए थे, उन जिलों में हमको लगा कि जाना चाहिए। उन जिलों में जो हम लोग यात्रा। तेजस्वी यादव की यात्रा पर एनडीए नेताओं ने निशाना साधा है। तेजस्वी यादव अगर सही मायने में बिहार अधिकार यात्रा की बात कर रहे हैं, तो उन्हें अपनी इस यात्रा में एनडीए की सरकार बनाने के लिए वोट मांग लेना है। एनडीए नेताओं ने कहा है कि राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा की वजह से रेस में पीछे हो चुके तेजस्वी अब नई यात्रा से भरपाई करना चाहते हैं। राहुल जी ने सीएम फेस तक मानने से इनकार कर दिया। अब तेजस्वी यादव जी इसको कॉम्पनसेट करने के लिए। वहीं इंडिया ब्लॉक के नेताओं का कहना है कि ये यात्रा बिहार में बदलाव लेकर आएगी। देखिए, तेजस्वी यादव जी की यात्रा बिहार में बदलाव को लेकर के है। जिस प्रकार से बिहार में पलायन, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार चरम पर है, जनता इस बात को समझ रही है। बिहार की राजनीति में यात्रा की सियासत
हमेशा से सीएम नीतीश करते रहे हैं। सवाल है कि क्या तेजस्वी यादव नीतीश की राह पर चलकर सत्ता की कुर्सी तक पहुंचना चाहते हैं, या फिर राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने के बावजूद चर्चा से गायब होने की भरपाई अब बिहार अधिकार यात्रा के जरिए करेंगे। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो देखिए, बिहार में सियासत लगातार जारी है क्योंकि चुनाव का वक्त बहुत नजदीक आ रहा है। ऐसे में बयान का भी दौर जारी है, आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता ने मुसलमान वोटरों पर एक बड़ा आरोप लगा दिया है। उन्होंने एक ऐसी टिप्पणी की जिसके बाद सियासत सुलग गई है। आपको बता दें कि गिरिराज सिंह ने मुसलमान वोटरों को नमक हराम बता दिया है। क्या कुछ कहा है गिरिराज सिंह ने, इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। जकरा तो मदद करे छहो और वो अगर बेईमान हो जाए तो ओकरा नमक हरामे न कहबो। केंद्रीय कपड़ा मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने एक बार फिर से मुसलमानों को लेकर एक ऐसा विवादास्पद बयान दिया है जिस पर सियासी बवाल मच गया है। शुक्रवार को अपने संसदीय क्षेत्र में गिरिराज ने एक कार्यक्रम में मुस्लिमों को नमक हराम बताया। गिरिराज ने मुसलमानों पर सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर एनडीए के पक्ष में वोट नहीं करने का आरोप लगाया और इस दगाबाजी से नाराज होकर मुस्लिम वोटर्स को नमक हराम की संज्ञा दे दी। 5 लाख का इलाज का कार्ड मिला आयुष्मान, कहा हाँ मिला। हिंदू मुसलमान हुआ तो नहीं। अच्छा तो बताओ दीदी, जकरा तो मदद करे छहो और वो अगर बेईमान हो जाए तो ओकरा नमक हरामे न कहबो। हाँ, ओकरा नमक हरामे न कहबो। गिरिराज सिंह ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाज के हर तबके के लिए काम कर रहे हैं। बिना किसी जाति धर्म पूछे बगैर हर किसी की मदद कर रहे हैं। सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सभी के लिए काम कर रहे हैं। इसमें मुस्लिम समाज के लोग भी शामिल हैं जो सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं पर वोट एनडीए को नहीं दे रहे। गिरिराज ने गंभीर आरोप लगाया कि मुसलमान झूठ बोलते हैं कि पीएम मोदी को वोट दिया, क्योंकि जब खुदा की कसम खाने को बोलते हैं तो मुस्लिम मुकर जाते हैं। इसी विवादित बयान को लेकर महागठबंधन के नेता गिरिराज पर बेहद हमलावर हैं। इस तरह की भाषा बोलने के लिए जाने जाते हैं और उनकी पहचान रही है। वो अपने कर्तव्यों के प्रति कभी ईमानदार नहीं रहे हैं, वो अपने विभाग के प्रति ईमानदार नहीं रहे हैं और ना ही बिहार के प्रति ईमानदार रहे हैं। गिरिराज सिंह जी, जिस बिहार ने आपको सत्ता के शीर्ष पर पहुंचाया, राज्य में भी मंत्री बनाया, केंद्र में भी मंत्री बनाया, उस बिहार को आपके मंत्रालय से क्या मिला? गिरिराज के बिगड़े बोल से बवाल मच गया है। महागठबंधन एजेंडे की राजनीति छोड़ काम का हिसाब मांग रहा है। वोट लेकर विकास नहीं करने पर गिरिराज की नमक हरामी बता रहा है। इस पर बीजेपी और जेडीयू के नेताओं ने आपत्ति जताई है। भारतीय जनता पार्टी गिरिराज के नमक हराम वाले विवादास्पद बयान का समर्थन कर रही है तो जेडीयू ये कह रही है कि मुसलमानों के लिए सबसे ज्यादा काम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही किया है। किसान सम्मान निधि योजना हो, आयुष्मान भारत योजना हो, सबका लाभ मुस्लिम भाई बहनों ने भी लिया है, लेकिन वोटिंग के समय वो धार्मिक आधार पर तय करते हैं। सरकार भी कोई पॉलिसी बनाती है तो सबको लाभ होता है। हमारी पार्टी और हमारे नेता इस विचारधारा पर चलते हैं कि हम वोटरों की चिंता करते हैं, वोटों की चिंता नहीं करते हैं। जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। बिहार में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले गिरिराज सिंह के बयान पर हिंदू मुसलमान की सियासत शुरू हो गई है। सत्ता पक्ष गिरिराज के विवादित बयान को सपोर्ट कर रहा है तो विपक्ष इसे एजेंडे के तहत ध्रुवीकरण की सियासत बता रहा है। ऐसे में देखना होगा कि मुस्लिमों पर की गई गिरिराज की विवादास्पद टिप्पणी से बिहार चुनाव में किसे फायदा पहुंचता है और किसे नुकसान। बेगूसराय संवाददाता संतोष और पटना रिपोर्टर शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और देखिए, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का एक और जो बयान है वो चर्चा में है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि तुम नमाज पढ़ो लेकिन मस्जिदों से राजनीति नहीं करो। ये फतवा जारी नहीं करो कि किसे वोट देना है या नहीं देना है। अगर तुम फतवा जारी करोगे तो मंदिरों से घंटे की आवाज आएगी।
मस्जिद जाओ, नमाज पढ़ो, लेकिन अगर मस्जिदों से राजनीति होगी, मस्जिदों से वोट देना नहीं देना इसके लिए फतवा जारी होगा, तो मंदिरों से भी घड़ी घंट की आवाज चलेगी। मैं तो डंके की चोट पे कहता हूं, अगर अगली बार हमारी सरकार बनेगी ही, तो एक एक बांग्लादेशी और रोहिंग्यों को जो 71 से रह रहा है, धक्का मार के पहचान करके निकाल दिया जाएगा। तो देखिए, इन दिनों बिहार में सियासी दौर जारी है और हर पार्टी किसी न किसी पार्टी का सहारा लेना चाहती है। अब एक बार फिर से AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम ने महागठबंधन का रुख किया है। वो चाहते हैं कि वो महागठबंधन में शामिल हों। इसके लिए वो लालू प्रसाद यादव के घर पर भी पहुंचे। ढोल नगाड़ों के साथ अख्तरुल इमाम लालू प्रसाद यादव के घर पर पहुंचे, लेकिन वहां पर सुरक्षा कर्मियों ने गेट नहीं खोला। यानी यूं कह लीजिए कि लालू प्रसाद यादव ने गेट नहीं खोला। अब सवाल यह है कि लालू प्रसाद यादव ने तो दरवाजा नहीं खोला, लेकिन क्या तेजस्वी यादव AIMIM के लिए दरवाजा खोलेंगे? ये रिपोर्ट दिखाते हैं। दरवाजे पर बज रहा है ढोल। गठबंधन के लिए दरवाजा खोल, लालू तेजस्वी काने खोल, दरवाजे पर बज रहा है ढोल। ये नजारा है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी आवास के बाहर का। गुरुवार को असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के बिहार अध्यक्ष अख्तरुल इमान पूरे लाव लश्कर के साथ राजधानी पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी आवास के बाहर पहुंचे। ढोल नगाड़े के शोर के बीच अख्तरुल इमान ने RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद के कानों तक अपनी आवाज पहुँचाने की कोशिश की। किसी तरह तेजस्वी यादव महागठबंधन का दरवाजा AIMIM के लिए खोल दे। अरे हम लोग ढोल बजाने आए थे, ढोल बजा दिए, अपना काम किस्सा तमाम कर दिए, हुज्जत तमाम कर दिए। अब कोई न कहेगा कि हमने अपनी फरियाद नहीं की। लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM बिहार में महागठबंधन में शामिल होने के लिए हर जतन कर रही है। पूर्णिया के अमौर से विधायक और पार्टी के बिहार अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने पहले महागठबंधन में शामिल होने का न्योता भेजा, मगर सकारात्मक जवाब नहीं मिलने के बाद नया तरीका अपनाया। हाथ में पत्र लेकर अख्तरुल इमान ढोल नगाड़ों के साथ लालू यादव से मुलाकात करने पहुँच गए। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने अंदर जाने की इजाजत ही नहीं दी। ऐसे में सवाल है कि जब लालू ने घर का दरवाजा नहीं खोला, तो क्या तेजस्वी ओवैसी की पार्टी AIMIM के लिए महागठबंधन का दरवाजा खोलेंगे? जबकि AIMIM जज्बाती नारों, जज्बाती बातों के सहारे और परसेप्शन की राजनीति करके माहौल खड़ा करना चाहती है। देखिए, इंडिया गठबंधन में शामिल होने के लिए AIMIM को अपना कम्युनल एजेंडा छोड़ना होगा, सांप्रदायिक भाव छोड़ना होगा। कांग्रेस और RJD नेताओं के बयान AIMIM के लिए बिल्कुल भी शुभ संकेत नहीं है। बिहार में मुसलमानों के वोटों पर अधिक से अधिक दावेदारी को आतुर ओवैसी की पार्टी पर सत्ताधारी दल भी निशाना साध रही है। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के नेता हमला बोल रहे हैं कि बिहार की जनता तुष्टीकरण और सांप्रदायिकता की राजनीति करने वाली पार्टियों को सियासी ड्रामा बखूबी देख रही है। जिस तरह लालू आज AIMIM नेताओं को दरवाजे पर जलील कर रहे हैं, इसी तरह विपक्ष को चुनाव में भी मुंह की खानी पड़ेगी। यह दृश्य देखकर बड़ा हंसी आती है कि तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले, जाति और सांप्रदायिकता की राजनीति करने वाले आज एक दूसरे के दरवाजे पर ढोल नगाड़े लेकर के जा रहे हैं मनाने के लिए। तो उन्हें अपना राजनीतिक औकात पता चल गया। अब वो खुद ही उनके पार्टी के नेता अख्तरुल इमाम जी गिड़गिड़ा रहे हैं कि महागठबंधन में शामिल कर लीजिए। सत्ता पक्ष भी AIMIM पर हमलावर है, लिहाजा बिहार चुनाव में ओवैसी की पार्टी अलग थलग पड़ गई है। महागठबंधन में अब तक 8 दल शामिल हो चुके हैं। RJD, कांग्रेस और वाम दल के अलावा इस बार VIP, RLJP और JMM भी गठबंधन का हिस्सा है। ऐसे में देखना होगा कि असदुद्दीन ओवैसी इस बार क्या कदम उठाते हैं। पिछली बार की तरह BSP के साथ
GDSF यानी कि ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट जैसा कोई गठबंधन बनाते हैं या चुनाव में अकेले ही जाते हैं। पटना संवाददाता शैलेंद्र और संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। न्यूज 18 ने पूर्णिया में विकास की उड़ान कनक्लेव का आयोजन किया और इस कनक्लेव में समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी का बड़ा बयान सामने आया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर उन्होंने तंज कसा और तेजस्वी यादव को लेकर कहा कि तेजस्वी को बिहार में उतनी तो सीटें आ ही जाएंगी जिससे कि वो विपक्ष के नेता फिर से बन सके और आज विपक्ष के नेता भी नीतीश कुमार की कृपा से हैं। लोग भी सभाएं कर रहे हैं तो हवा बनता है किसी पार्टी की। अभी आपको बिहार में किस तरह की हवा दिख रही है? हमको तो 20 साल से एक ही तरह का हवा दिखाई दे रहा है, विपक्ष कहीं नजर नहीं आ रहा है। हाँ। जो हाल 10 में हुआ था 2010 में वही हाल इस बार भी होने वाला है। माननीय मुख्यमंत्री जी से के कृपा से विपक्ष के नेता उस समय भी बने थे और इस बार भी उन्हीं के कृपा से विपक्ष के नेता बनेंगे। उससे आगे सोचने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, पूर्णिया में विकास के उड़ान कार्यक्रम के तहत अब लेसी सिंह ने भी एक बड़ा बयान दे दिया है। मंत्री लेसी सिंह जब पूर्णिया में न्यूज 18 का कॉन्क्लेव चल रहा था वहां पर पहुंची, उन्होंने एनडीए को लेकर के एक बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि एक बार फिर से एनडीए बिहार में सरकार बनाने जा रही है और क्योंकि देखिए पूर्णिया में एयरपोर्ट बना है, अब इस एयरपोर्ट को लेकर के भी लेसी सिंह ने कहा है कि एयरपोर्ट से सीमांचल और भी ऊंची छलांग लगाएगा। देखिए, हम लोगों की सरकार और ना ही हमारे जो एनडीए के नेता हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोग एनडीए की कोई भी नेता ये राजनीतिकरण नहीं करते। चुनाव से पहले सब कुछ हो रहा है ना। चुनाव से एक दिन का ये सफर तय नहीं हुआ है। 11 वर्षों से केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं और बिहार में 20 वर्षों से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। दोनों ही डबल इंजन की सरकार के द्वारा लगातार काम किया जा रहा है। कोई विकास की काम एक दिन में नहीं होता है। अब यहाँ पर एयरपोर्ट का उद्घाटन होना था, हवाई सेवा बहाल होना था, तो 15 से लेके देखिए सफर, कोई जादू की छड़ी कोई लेके नहीं आए कि एक दिन में लोग आके जादू की छड़ी चला दिए और हो गया। सभी का प्रक्रिया होता है, समय लगता है विकास में। एक लंबी लकीर खींची गई है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी 11 वर्षों में इतना विकास का काम हुआ। देश जो है तेज गति से आगे बढ़ रहा है। आज देश का पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। देश में भारत का स्वाभिमान बढ़ा है, मान सम्मान बढ़ा है। तो न्यूज 18 पर खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन इसी बीच रुकेंगे एक बेहद ही छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे।